स्वर्गीय पिता उनसे कोई भली चीज रोक नहीं रखता है जो उससे प्रेम करते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं। वो कभी उनसे कोई अच्छी चीज नहीं छोड़ता, वो उन्हें देने के लिए तैयार से बढ़कर है। इसलिए ये कहता है कि मांगो और जो भी मांगता है उसे दिया जाएगा, ढूंढो और जो भी ढूंढता है वो पाता है, खटखटाओ और जो भी खटखटाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। अब प्रार्थना आपके जरूरत के साथ शुरू नहीं होती है। प्रार्थना ऐसी नहीं है जैसे आप सुबह तय करते हैं, खैर बाइबल कहती मांगो तो मिलेगा, मुझे जरूरत है इसलिए मांगना है। प्रार्थना लोग इस तरह से शुरू करते, कहते हैं खैर मुझे 100 रुपए चाहिए इसलिए प्रभु से 100 रुपए मांगूंगा, क्योंकि बाइबल कहती मांगो तो मिल जाएगा इसलिए मांगो तो प्राप्त करो। नहीं, यदि किसी ने आज मेरे द्वार को खटखटाया और कहा पास्टर मुझे 100 रुपए चाहिए, तो शायद मैं घर के भीतर जाकर वहां से 100 रुपए निकालकर इस व्यक्ति को लाकर दरवाजे पर दे दूंगा, क्योंकि इसने दरवाजा खटखटाया। जानते हैं, मैं नहीं जानता परिस्थिति क्या है, मदद करना चाहूंगा। परंतु यदि अगले महीने आता है और कहता है पास्टर पिछले महीने आपको याद है मैं आया था और इस महीने फिर से आया हूं, 100 रुपए दीजिए, फिर मैं उनको रोकूंगा और कहूंगा सुनो, क्या मैंने आपको बताया कि आप हर महीने यहां पर आकर मुझसे 100 रुपए लो? पिछली बार आप आए थे, मैंने सोचा कोई इमरजेंसी होगी इसलिए मैंने आपको दिया। मैंने कभी आपको नहीं बताया कि आप हर बार मेरे पास आइए मैं 100 रुपए दूंगा अगर किराया भरना है, या फिर घर में आप मेरे आइए और मैं किराया दूंगा। ऐसे नहीं कहा है। यदि मैंने कहा होता तो मैं इसे करता, ठीक है? मैंने इस तरह नहीं कहा है, इसलिए उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि मुझसे आकर मांगे। उनके पास कोई अधिकार नहीं है अगर मैंने उनसे नहीं कहा है तो कुछ भी, जब तक कि मैंने उनसे वादा नहीं किया है, खास करके किराए के बारे में, भोजन के बारे में या जो भी। यदि मैंने उनसे वादा नहीं किया है तो उनका मेरे पास में आकर मांगना गलत होता है। वो घर में बैठकर निर्णय नहीं ले सकते, मेरे प्रभु आज मेरे पास दाल नहीं है, मैं सैम चेलादुराई के पास जाता हूं और मुझे उन्हें मांगने दीजिए कुछ रुपए, और अगले महीने वो निर्णय लेते हैं मेरे पास तेल नहीं है तो मैं सैम चेलादुराई के पास जाता हूं और पैसे मांगता हूं। नहीं, मैंने उनसे वादा नहीं किया कि मैं उन्हें दाल या तेल या किसी तरह से पैसे दूंगा। यदि मैंने वादा किया है तो यह मेरा कर्तव्य होता है, लेकिन अगर मैंने वादा नहीं किया तो उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि आकर मुझसे मांगे। परंतु यदि मैंने उनसे कहा यदि तुम्हें कभी कोई घटी होगी, यदि कोई जरूरत होगी, यदि कभी कुछ कमी होगी तो निश्चित ही मुझसे संपर्क कीजिए, तो उनके पास में अधिकार है कि मुझसे संपर्क करे, ठीक है, और मुझसे मांगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? प्रार्थना आपकी जरूरत के साथ शुरू नहीं होती है।
ये ऐसे नहीं कि आपको जरूरत है इसलिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना शुरू करते हैं कि प्रभु मुझे तू कुछ रुपए दे, मुझे कुछ रुपए दीजिए। प्रार्थना आपकी जरूरत से शुरू नहीं होती। चलिए मैं आपको एक और बात बताऊं, ना ही यह शुरू होती है इस तरह से कि आप पड़ोसी को देखते हैं और उसके पास कार है और उसके पास सब कुछ है और आप कहते प्रभु पता है इन लोगों के पास, जानते मैं जानता हूं इसके पास कल कुछ भी नहीं था परंतु आज सब कुछ है, अब मुझे भी दे प्रभु। कैसे उसे देकर मुझे नहीं दे सकता है? मुझे भी वही वस्तुएं चाहिए, उससे बेहतर कार चाहिए, उससे बेहतर चाहिए। बहुत से लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, यह उनकी जरूरत से शुरू होती है या फिर दूसरे लोगों को देखकर शुरू होती है। उनके रिश्तेदार, दोस्त या कोई व्यक्ति उन्हें कुछ मिलता है, वो कहते हैं प्रभु इन सभी लोगों को आशीष मिली है, मुझे क्यों नहीं मिली है? इस तरह काम नहीं करता। प्रार्थना जायज बात है, बाइबल के अनुसार यह जायज बात है। जिस तरह प्रार्थना काम करती है वो ये है, आपकी प्रार्थना वहां शुरू नहीं होती इसलिए नहीं कि आपको जरूरत थी आप मांगते हैं, इसलिए नहीं कि आप देखते हैं कि किसी के पास है और आप मांगते हैं। आपको मांगने की जरूरत है क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको इन बातों का वायदा किया है और इसलिए आप मांगने का अधिकार रखते। हेलो, प्रार्थना के विषय महत्वपूर्ण बात है। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि किसके पास क्या है। देखिए यही तो बात है। बहुत से मसीह लोग आप देखते हैं, मसीह लोग दूसरों के बारे में जलन रखते हैं। जानते हो मेरे प्रभु इनके पास कार आ गई है, कैसे ये वस्तु इनके पास में आ गई, जानते हैं कैसे आ गई? आपको इससे क्या करना है? आपको इससे क्या लेन देन है? यदि यीशु वहां पर होता तो वो कहता आपको इससे क्या लेन देन है, वो उसी तरह उत्तर देगा, क्योंकि आप दूसरे लोगों के विषय चिंता करते हैं। शायद आप यही देखते हैं कि उसे क्या मिला है। मैं नहीं जानता उसे क्या मिला, यह उसका काम है। मैं वो सब कुछ पा सकता हूं जो बाइबल कहती है मेरी इच्छा को मेरे स्वर्गीय पिता ने मेरी ओर से पूरा कर दिया है और मेरी ओर से लिख दिया है। स्वर्ग के सर्वोच्च न्यायालय में इस पर मुहर लगाई गई है और परमेश्वर जो झूठ नहीं बोलता उसने कहा है, जो कुछ उसने कहा है वसीयत में वो मेरे लिए छोड़ गया, मैं पा सकता हूं। यदि इसमें मेरा नाम लिखा है तो मैं पा सकता हूं, यदि ये मेरे लिए है तो मैं ले सकता हूं। क्या मैंने इसे देखा है? देखिए बहुत से लोग दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, दूसरों से जलन रखते हैं। वो कभी ढूंढ कर नहीं पाते और इसलिए वो जलन रखते। वो सोचते हैं कि जलन के द्वारा उन्हें मिलेगा, सोचते हैं ईर्ष्या से उन्हें मिलेगा, हथियार लेने से उन्हें मिलेगा। परमेश्वर के पास जाकर शिकायत करते हैं उसके पास कैसे, मेरे पास क्यों नहीं है, इससे उन्हें अधिक मिलेगा। इस तरह से ज्यादा नहीं पा सकते हैं। इसलिए बहुत से विश्वासी लोग कुड़कुड़ाते, शिकायत करते, ईर्ष्या और जलन रखते हैं। उनके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आप इस तरह से चलते रहें तो दिल में कड़वे हो जाते हैं। मसीह जीवन ढूंढ कर निकालने के विषय में कि परमेश्वर ने क्या दिया है, आपसे क्या प्रतिज्ञा की गई है। यदि यह वादा किया है तो विश्वास करना शुरू करें, इसका दावा करना शुरू करें और प्रतिज्ञाओं को मांगना शुरू कर दे और इसके आधार पर मांगना शुरू कर दे। इसलिए जब यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, उसने अनुमान लगाया कि आप पहले से जानते हैं कि आप मांगे और जो कुछ उसने आपके लिए कहा है कि आप मांगे, इसलिए आपको प्रचारक की जरूरत है। इसलिए ढूंढ कर निकालना है, दूसरे वचन में से आपको देखना है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 देखिए, ओ नहीं अध्याय 5, पहला यूहन्ना 5 14 और 15। हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो सुनता है। ध्यान दे, वो कहता है ये हमारे पास हियाव है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते तो वो सुनता है। उसने ये कहा है तो आप जाकर अपनी जरूरतों को मांग सकते हैं। वो ये नहीं कहता कि यदि हम जो कुछ भी मांगते हैं वो सुनता है, ये कहता है यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। कब सुनता है? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तब वो हमारी सुनता है। कुछ भी का यहां पर संबंध उसकी इच्छा में, कुछ भी। हेलो, उसके इच्छा के अनुसार कुछ भी, उसकी इच्छा के अनुसार। इच्छा क्या है? यही इच्छा है। कुछ लोग कहते हैं, मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था और उसने कहा ऐसा नहीं है भाई, इस प्रकार नहीं है भाई, आप बहुत अधिक जटिल बना रहे हैं, ये इच्छा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। ब्रदर देखिए, किसी दिन परमेश्वर ये देना चाहता है तो हमें देता है, अगले दिन वो नहीं देना चाहता है तो हम नहीं पाएंगे। इसलिए शायद वो ना दे, वो परमेश्वर की इच्छा पर है। तो हम बस मांगते हैं, कोशिश करते हैं, यदि उसकी इच्छा है तो देगा, यदि इच्छा नहीं है तो उसके पास रहने दो। यह मेरा दृष्टिकोण है, उसने कहा। बहुत से लोग ऐसे ही हैं।
प्रभु की इच्छा, कौन प्रभु की इच्छा को जानता है? कुछ परिवारों का आपने देखा है, आप जानते हैं, उस व्यक्ति को घर का मुखिया, भारत में कई बार ऐसा होता है, आप जानते हैं, बच्चों को कुछ चाहिए और पिता एक मूडी व्यक्ति है, जानते हैं, वो शायद अच्छे मूड में है और जो कुछ भी मांगते हैं वो देते हैं, यदि अच्छे मूड में नहीं है तो बुरी बात है, फिर वो केवल, जानते हैं, देने से इनकार करते हैं और कई बार बहुत सुनना पड़ता है मांगने के कारण। इसलिए ऐसा दृष्टिकोण है। आप ऐसा मत कीजिए जैसे आपको पता नहीं। तो काम इस तरह से करते हैं, वो अपनी मां के पास जाता है और मां से मांगता है, मां मुझे 100 रुपए चाहिए, मैं डैडी से मांगना चाहता हूं, और मां कहती चलो मैं देख कर आती हूं कि वो आज कैसे है, क्या वो अच्छे मूड में है। परमेश्वर उनके रहस्य को जानता है, किसी तरह से उनके पास पता लगाने का तरीका है। वो केवल जाएंगे, कॉफी देंगे, बात करेंगे और पता लगाएंगे कि कैसा मूड है और वो वापस आकर कहेंगे मैं सोचती हूं कि आज मांगना ठीक नहीं या फिर आज अच्छा दिन है, या फिर बेहतर है कि रुक जाओ, इस तरह से कहते। या फिर कई बार वो वापस आकर कहेंगी मैं सोचती हूं मांगने का अच्छा समय है, 100 नहीं 200 रुपए मांग लो आज तुम, वो दे देंगे ठीक है। दूसरे दिन वो व्यक्ति शायद बिल्कुल अलग हो। वो व्यक्ति जो आज मना करता है शायद वो कल दे देगा, जो व्यक्ति आज दे रहा है शायद वो कल मना कर देगा। वो मूडी व्यक्ति है, समय समय के साथ मूड बदलता है उनकी इच्छा के अनुसार। जो कुछ भी वो महसूस करते हैं ये उनकी इच्छा है, वो देते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग इस तरह से परमेश्वर के बारे में सोचते हैं कि स्वर्गीय पिता इस तरह है। वो बिल्कुल इसी तरह का दृष्टिकोण रखते हैं अपने स्वर्गीय पिता के बारे में, उसकी इच्छा के बारे में सोचते हैं, ठीक है अगर उसकी इच्छा है तो दे ब्रदर, मैं नहीं जानता परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं दिया है, जानते हैं बुरा महसूस करता हूं मैं। इस व्यक्ति को देखिए, उसके पास सब कुछ है, प्रभु ने उन्हें इतनी आशीष दी और मुझे देखो मैं 10 साल से सेवकाई कर रहा हूं और मुझे कुछ नहीं दिया है, जानते हैं, इस तरह कहते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है, वो सोचते हैं। उन्होंने मांगा लेकिन उन्हें नहीं मिला, ये प्रभु की इच्छा है और इसलिए उन्हें नहीं मिला है। परमेश्वर उन्हें नहीं देना चाहता है। परंतु बात यह है, यदि वो जो कुछ चाहता है वो प्रतिदिन मेरे साथ में करता है, तो फिर उसने मुझे ये इच्छा क्यों दी है? क्या उसने कहा प्रतिदिन 2 अध्याय पढ़ो केवल इस दशा में, परंतु जब तुम मेरे पास आओगे तो जो मुझे लगेगा मैं दूंगा। आज के दिन तुम जाकर 2 अध्याय पढ़ो, परंतु जब मेरे पास में आते हो, यदि मैं महसूस करता हूं कि दूं तो मैं देता हूं, यदि नहीं करूंगा तो नहीं दूंगा। लेकिन तुम ये 2 अध्याय पढ़ते जाओ। किस लिए? मुझे क्यों पढ़ना चाहिए? मुझे इस पर क्यों विश्वास करना चाहिए? यदि ये उसकी इच्छा नहीं है तो फिर मैं इसके साथ में क्या कर सकता हूं? मुझे इसका क्यों प्रचार करना है? मुझे इस पर क्यों गौर करना चाहिए? और मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, हमारे परमेश्वर के विषय में सबसे सुंदर बात जो हम पर मसीह यीशु के द्वारा प्रकट हुई है वो ये है कि उसने उसकी इच्छा को प्रकट किया है काले और सफेद में, अक्षरों में, और उसने ये छाप यहां पर लगाई। ये लिखित वचन परमेश्वर का वचन है, ये उसकी इच्छा वर्णन की गई है। जब आप परमेश्वर के विषय में कहते हैं ओ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, मैं आपसे कहता हूं यही परमेश्वर की इच्छा है, यही परमेश्वर की इच्छा है, यही तो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए है। आपको परमेश्वर के विषय कभी चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो अपने मन को बदलेगा। आपको जाकर उसका मूड चेक करने की जरूरत नहीं है कि क्या वो देगा या नहीं, क्या वो अच्छे मूड में है या खराब मूड में है, क्या वो उदार मूड में है या फिर कंजूस मूड में है। नहीं नहीं, वो कल आज और युगान युग एक सा है। जो कुछ उसने कहा है वो करेगा। वो कभी झूठ नहीं कहता, वो झूठ नहीं बोल सकता। परमेश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है। असंभव शब्द यहां पर परमेश्वर के लिए केवल इस संदर्भ में उपयोग किया गया है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बस एक बात असंभव है और बाइबल स्पष्ट रूप में बताती है यह परमेश्वर के लिए असंभव है कि वो झूठ बोले। वो झूठ नहीं बोल सकता, वो संभव रूप में झूठ नहीं बोल सकता। और यही बात है जो हमें यकीन दिलाती है कि उसने ये कहा है और इसकी शाश्वती देती है कि वो कभी इसे नहीं बदलेगा। वो आजकल और युगानुयुग एक सा है। मैं इस पर भरोसा रख सकता हूं, ये काम करेगा। और मेरी प्रार्थना इस पर आधारित है। मेरी प्रार्थना अब इस पर आधारित नहीं है कि मैं हिसाब लगाऊं कि मुझे कितना चाहिए और फिर पिता के पास में जाऊं, ओ प्रभु मुझे इतना चाहिए। नहीं, मैं वसीयत पढ़ता हूं और पता लगाता हूं कि मेरा क्या है और मैं पिता के पास जाता हूं। मैं और किसी को नहीं देखता, वे आशीषित हैं और मैं कहता हूं प्रभु ये क्या है, वो प्रचारक बहुत आशीषित है और मुझे क्यों नहीं मिला। नहीं, मुझे पता लगाना है परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, मेरे अधिकार में क्या है।
क्रूस और उसका बहाया हुआ लहू और उसके मृत्यु और पुनरुत्थान ने क्या किया है, मेरी गारंटी क्या है, कैसे मेरी घटी वो पूरी करेगा, कैसे वो मेरा चरवा है, ये मुझे पता लगाना है। और मैं उसके पास जाता हूं और मैं कहता हूं क्योंकि ऐसा कहा है इसलिए ऐसा कर। हेलो, तो ये कहता है ये वो हियाव है। सब लोग कहें हियाव। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हियाव है? क्या आपके पास साहस है? यह हियाव है जो हमारे पास है कि यदि हम कुछ उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, केवल कुछ भी नहीं, कुछ भी इसकी इच्छा के अनुसार, ऐसा ही कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार। उसकी इच्छा महत्वपूर्ण है, इसलिए बाइबल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वचन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताया कि ये उसकी इच्छा है। नया नियम बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। इसलिए यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो सुनता है। और फिर यदि हम जानते हैं कि वो हमारी सुनता है, इसलिए आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, इसलिए आपको हियाव है कि वो सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। अद्भुत है। ये कहता है आप उसके पास में आए और उसकी इच्छा के अनुसार मांगे, तब आपको हियाव है कि वो सुनता है। और यदि आप जानते हैं कि वो आपकी सुनता है, तब आप ये भी जानते हैं कि आपके पास याचिका है, आपने उससे मांगा है। यदि आपके पास हियाव है कि वो आपकी सुनता है, फिर आपको उत्तर के लिए इंतजार नहीं करना है, ये देखने के लिए कि वो प्राप्त करेंगे या नहीं। आप इसे समझ सकते हैं कि ये पूरा हो गया है। आपके पास विनती है, आपके पास याचिका है। इसके होने के पहले आप जानते हैं कि ये विनती पूरी हो गई। आपको वह हाथ में आने की राह देखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास ये पहले से ही है, क्योंकि आपने उसकी इच्छा के अनुसार मांगा और आपके पास हियाव है कि वो सुनता है। आप जानते हैं कि ये विनती है। हेलो, देखिए, इसलिए यीशु ने इस तरह कहा। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 11 में वचन 24 में वो कहता है, इसलिए जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ आप प्रार्थना में मांगते इच्छा करते हैं, विश्वास करो कि वो आपको मिल गया और आपके लिए हो जाएगा। विश्वास करो कि आपको मिल गया। कैसे विश्वास करेंगे कि आपको मिल गया? आपको इन बातों को एक साथ रखना है। कैसे विश्वास करेंगे कि आपको दे दिया गया है? यही तो इसका अर्थ है। इसका मतलब है कि आपको मिल गया। इसका मतलब ये कैसे विश्वास करेंगे कि मिल गया? तब आपको सही तरीके से मांगना है। यदि आप विश्वास करना चाहते हैं कि आपको मिल गया है, तो फिर आप क्या करते हैं? आपको उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है। जब जानते हैं कि वो आपकी सुनता है, तब यह भी जानते हैं कि वो आपकी सुनता है, तो आप जानते हैं कि आपके पास में है वो जो आपने मांगा है। इसलिए जब प्रार्थना करके मांगते हैं तो विश्वास करो कि आपको मिल गया है। कैसे विश्वास करें? आप विश्वास नहीं कर सकते कि आपको मिल गया यदि आप वचन के अनुसार नहीं मांगते हैं। यदि आप उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मांग रहे हैं, तब आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं और विश्वास नहीं कर सकते कि आप विश्वास कर सके कि आपको मिल गया और आपको मिल जाएगा। ये कहता है, ये ऐसा नहीं कहता कि बस मांगो, जो भी मांगो तुम्हें मिल जाएगा। मैं बहुत ही खुश होता अगर ऐसा कहता तो, परंतु ये ऐसा नहीं है। जो कुछ प्रार्थना में इच्छा करके मांगते हो, विश्वास करो कि मिल गया, आपको मिल जाएगा। इसका अर्थ है आप वे बातें पाएंगे जिनकी आपने प्रतीति की है कि आपको मिल गया है। हेलो, आप वो सब नहीं पाते जो आपने प्रार्थना करके मांगा है, केवल वही पाते जो विश्वास किया कि आपको मिल गया है। किससे मदद होती है कि आप विश्वास करें कि आपको मिल गया है? यह बात कि आपने उसकी इच्छा के अनुसार मांगा है। आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, इसलिए जानते हैं कि वो सुनता है, और जानते हैं कि वो सुनता है तो जानते हैं कि जो कुछ भी आपने मांगा है वो पाया है। इसलिए कुछ पाने के लिए विश्वास करना है। आपको उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है। यह आपको हियाव देता है कि वो आपकी सुनता है, ताकि आप प्रतीति कर ले कि यह आपका है, इसके पहले कि यह आपके हाथ में आए। आप विश्वास करते हैं कि यह आपका है, और केवल उन वस्तुओं को जिसके लिए विश्वास किया कि आपकी हैं, वो आपकी बन जाएगी। बाद में वो आपके हाथों में आएगी। केवल वो वस्तुएं जिसके लिए विश्वास किया कि वो आपकी हैं। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं इसे? आप जान रहे हैं? देखिए, बहुत से लोग इस बात में ध्यान नहीं दे पाते। जो कुछ प्रार्थना करके मांगते हैं, प्रतीति करो कि मिल गया है और वो मिल जाएगा। उनमें से कौन सी? वो जो जिस पर विश्वास किया कि आपको मिल गया है। सब नहीं, जो प्रार्थना की वो सब नहीं, लेकिन जो विश्वास किया है कि आपको मिल गया वही आप पाएंगे।
कैसे विश्वास कर सकता हूं कि मैं पाता हूं जब इसकी इच्छा के अनुसार मांगता हूं? मुझे यह हियाव देता है कि वो मेरी सुनता है। मैं जानता हूं कि वो मेरी सुनता है, तो मैं जानता हूं कि मेरे पास विनती है जिसके विषय में मांगना है। इसलिए प्रार्थना वसीयत के साथ मांगना है। देखिए, बिना इच्छा के, बिना वाचा की प्रतिज्ञा से आप प्रार्थना करना शुरू नहीं कर सकते। देखिए, प्रार्थना का आधार आपकी जरूरत नहीं है। प्रार्थना का आधार यह नहीं कि आपको नौकरी चाहिए, रुपए चाहिए, आपको ये चाहिए, वो चाहिए। नहीं, प्रार्थना का आधार परमेश्वर ने आपको इन बातों का वादा किया है। देखिए, बहुत से लोगों को यह सुधार देगा। देखिए, कुछ मसीह लोग जानते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और आप सोचते हैं कि भिखारी बाहर खड़ा है। वो सोचते हैं कि परमेश्वर किसी बड़े बंगले में रहता है और सोचते हैं कि वो बाहर खड़े और कहते हैं, अम्मा साहब, इस प्रकार से प्रार्थना करते। वे सोचते हैं कि परमेश्वर खिड़की से झांक कर देखेगा और फिर कहेगा, ओहो ठीक है, चलो कुछ फेंकते हैं। और वे वहां पर खड़े और भीख मांगते हैं और उनकी जो विनती है, ऐसे लगता है कि भिखारी बाहर खड़ा है। और यदि आप अपनी आंखें बंद करें, आप नहीं जानेंगे विश्वासी है, आप सोचते हैं भिखारी है। आप भिखारी नहीं हैं और परमेश्वर निर्दयी धनी व्यक्ति नहीं है जो बंगले में पीछे खड़ा है। परमेश्वर स्वर्गीय पिता है और आप उसकी संतान हैं। प्रार्थना यही है। और ये स्वर्गीय पिता उनसे कोई भली चीज रोक नहीं रखता है जो उससे प्रेम करते हैं, जो उससे प्रेम करते। वो कभी उनसे कोई अच्छी चीज नहीं छोड़ता। वो उन्हें देने के लिए तैयार से बढ़कर है। इसलिए ये कहता है कि मांगो और जो भी मांगता है उसे दिया जाएगा। ढूंढो और जो भी ढूंढता है वो पाता है। खटखटाओ और जो भी खटखटाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। क्या आपने कभी अजनबी को आपका दरवाजा खटखटाते देखा? जानते कैसे खटखटाते? क्रिसमस के समय, नए साल के समय, जानते हैं? ऐसे समय स्वीपर जो सड़क साफ करते हैं वो टिप्स चाहते हैं। देखिए वो कैसे मांगते हैं, दूर खड़े होकर वो खटखटाते हैं बड़े धीरे से, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए और वो अपेक्षा करते कि उनके साथ अच्छे से बातें करे, कुछ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। खासकर उन दिनों में धीरे से खटखटाते हैं। क्या आपने कभी आपके बेटे को दरवाजा खटखटाते देखा है? वो इस तरह से करता है और आप कहते रुको 1 मिनट, नहीं तो दरवाजा टूट जाएगा। वो सोचता है कि मेरे डैडी और मम्मी वहां पर हैं, वो क्या कर रहे हैं, दरवाजा खोल दो, मुझे अंदर आना है। उन्होंने दरवाजा क्यों बंद किया, मुझे भीतर आना है। जानते हैं, उन्हें परवाह नहीं, वो 1 मिनट के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं। वो जानते हैं कि उन्हें घर में आने का अधिकार है और वहां पर सब कुछ उनका है। उनके पास ये समझ है कि वो घर के मालिक हैं। और प्रार्थना जब इस विचार के साथ शुरू होती है कि आपका स्वर्गीय पिता अपने प्रेम के कारण आपको बहुत कुछ देना चाहता है जो आपकी कल्पना से भी बहुत बढ़कर है, और उसने इसे काले और सफेद अक्षरों में लिख कर रखा है, और इसलिए ये नया नियम कहते हैं। और स्वर्गीय पिता आपसे अपेक्षा करता है कि आप इसके आधार पर आए और ये आपको जो चाहिए उससे बहुत बढ़कर देगा। आप पूरे अधिकार के साथ में आकर मांगते, ढूंढते और खटखटाते हैं और प्राप्त करते हैं। प्रार्थना तो इसी के बारे में है। ये वो नहीं जो हमें चाहिए, ये वो नहीं कि हम परमेश्वर से कैसे भीख मांगते हैं, ये तो इस तरह नहीं है। ये सब नियम के बारे में है। ये सब इसीलिए है कि हमें क्या दिया गया है। यदि हमें कुछ नहीं दिया तो प्रार्थना की जरूरत नहीं। यदि कोई प्रतिज्ञा यहां नहीं है, यदि प्रभु ने कुछ नहीं दिया है, जैसे आकर आप मुझसे पैसे नहीं मांग सकते क्योंकि मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया है, उसी तरह से आप प्रभु से नहीं मांग सकते। शायद आप भीख मांगने के लिए प्रार्थना कर सकते यदि कोई प्रतिज्ञा नहीं है तो, और कहे प्रभु मुझे पता है प्रतिज्ञा नहीं है लेकिन मैं भीख मांगता हूं, इस तरह से मुझे कुछ चाहिए, प्रार्थना करे अगर इस समय तो ये सही होगा। लेकिन जब उसने प्रतिज्ञा दी है, देखिए प्रतिज्ञा, ये नियम, ये वसीयत, यही तो प्रार्थना को सबसे अद्भुत और सुंदर बात बनाती है। जब आप अपने अधिकार का उपयोग करते और दावा करते हैं जो आपका है, और जो आपका है उसे प्राप्त करते हैं। Stop me to live now.
much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than so blessed, so blessed. I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Everybody say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. You're more than enough, Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love just taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta